दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हर रोज बस जीने की मजबूरी में फंसे हुए हैं और आपके दिल में कुछ कर गुजरने की ललक है, तो आज का ये लेख आपकी सोच को हिला सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस महान शख्सियत की जिसने अकेले दम पर पूरी दुनिया को जगाया, स्वामी विवेकानंद। वो कोई साधारण नाम नहीं थे, बल्कि एक तूफान थे, एक क्रांति थे। उन्होंने भारत के हर युवा को सिखाया कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम खुद ईश्वर हो, अपनी किस्मत के खुद करता हो। लेकिन सवाल उठता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे लोग इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं? उनमें क्या खास होता है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग करता है? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास थी आदतें। वो आदतें जो अगर आप अपनाएं तो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सफल लोगों की उन 15 आदतों की खोज जो जीवन बदल सकती हैं। और इस पहले हिस्से में हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण आदत की। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि जो व्यक्ति सुबह खुद पर विजय पा ले, वो पूरे दिन की चुनौतियों पर काबू पा सकता है। कल्पना कीजिए, जब सारी दुनिया सो रही होती है तब आप जागें, जब चारों ओर अंधेरा छाया हो तब आप अपनी आंखों में उजाला भरें, जब बाकी लोग बिस्तर की कैद में हों तब आप अपने सपनों की ओर दौड़ें। यही अंतर है एक आम आदमी और एक असाधारण व्यक्तित्व के बीच। अब आप कहेंगे, लेकिन नींद तो बहुत आती है, अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। भाई, अगर तुम्हारे सपने तुम्हारी नींद से छोटे हैं तो तुम उस दिन तक सोते रहोगे जब दुनिया तुम्हें भुला देगी। कामयाब लोग सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? क्योंकि उन्हें ध्यान करना होता है, दिन की योजना बनानी होती है, दुनिया से आगे निकलना होता है, और सबसे जरूरी, खुद से मिलने का वक्त चाहिए। सुबह का समय सिर्फ नींद पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि वो पल है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे पवित्र और मजबूत होती है। स्वामी जी कहते थे कि हर आत्मा दैवीय है, बस उस पर धूल जमी हुई है। सुबह का ध्यान उस धूल को साफ करता है। सोचिए, आप क्या क्या खो रहे हैं सिर्फ डर की वजह से। नौकरी बदलने से डर, नया कारोबार शुरू करने से डर, मंच पर बोलने से डर, प्यार जताने से डर, समाज से टकराने से डर, खुद को असली रूप में जीने से डर। इस डर का नतीजा क्या? सपने चूर हो जाते हैं, आत्मा मुरझा जाती है और इंसान भीड़ का हिस्सा बन जाता है। स्वामी जी कहते थे कि जिस पल तुम डरते हो, उसी पल तुम्हारी शक्ति पीछे हट जाती है। कल्पना कीजिए, एक शेर जंगल में चलता है तो उसके पीछे कोई नहीं, लेकिन डर से चलने वाला इंसान हमेशा असफलता और पछतावे के साथ चलता है। इसलिए वो कहते थे, डरो मत, डर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं पूछता हूं, क्या आप पूरी जिंदगी काश कहते हुए बिताना चाहते हैं? काश मैंने वो मौका लिया होता, काश मैं बोल देता, काश मैं डर पर जीत जाता। काश जिंदगी का सबसे दर्दनाक शब्द है, और डर इसी की फैक्ट्री है। आप क्या चाहते हैं, एक जीवन या एक डरपोक की सांसें? डर कहां से आता है? दिमाग से, बचपन की सिखाई बातों से, जैसे बड़ा मत सोचो वरना गिर जाओगे, लोग क्या कहेंगे, या पिछले अनुभवों से, जैसे एक बार असफल हुए तो दोबारा कोशिश से डर लगने लगा। लेकिन याद रखो, डर सिर्फ एक भावना है, कोई हकीकत नहीं। तुम्हारा मन ही डर पैदा करता है और तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो। स्वामी जी कहते थे कि तुम्हारी आत्मा कभी हार नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो। जब तुम खुद को आत्मा मानते हो तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि आत्मा न मरती है न डरती है। सोचिए, आप किससे डर रहे हैं? असफलता से, ठुकराए जाने से, हंसी उड़ने से? क्या ये आपसे बड़े हैं? नहीं, आप इनसे कहीं बड़े हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, बिना अनुशासन के कोई सपना पूरा नहीं होता। आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, कितने भी अवसर हों, अगर अनुशासन नहीं तो आप जिंदगी की धारा में बह जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तपस्या और अनुशासन के बिना आत्मा जाग नहीं सकती। तो आज जानिए सफल लोगों की तीसरी आदत, अनुशासन। ये वो हथियार है जो साधारण इंसान को महान बना देता है। अगर आप अभी भी सुबह अलार्म के बिना नहीं उठ पाते, हर दिन कल से शुरू करूंगा कहते हैं, तो सावधान, आपका समय बर्बाद हो रहा है। इतिहास बताता है कि जिन्होंने जीवन को अनुशासन में ढाला वही अमर हुए। जिन्होंने मन की दास्ता को आज़ादी समझा वो मिट गए। स्वामी जी का जीवन घड़ी से भी ज्यादा सटीक था। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान, योग, पढ़ाई, सब तय समय पर। उनके गुरु रामकृष्ण ने सिखाया कि जो शरीर और मन को काबू नहीं कर सकता वो ईश्वर को नहीं जान सकता। अनुशासन का मतलब मन पर कंट्रोल, भावनाओं पर काबू, समय पर नियंत्रण, इच्छाओं पर रोक। यानी जो मन कहे वो मत करो, जो सही है वो करो। आत्मा की ताकत वहीं से शुरू होती है जहां मन की गुलामी खत्म होती है। बिना अनुशासन के क्या होता है? दिन की शुरुआत आलस से, उत्पादकता शून्य, सपने सिर्फ विचारों में, लोग आपको गंभीर नहीं लेते, और अंत में सिर्फ अफसोस। अनुशासन कैसे लाएं? 9 नियम। पहला, सुबह 5 बजे उठो, सूरज से पहले जागोगे तो सूरज जैसा चमकोगे। दूसरा, दैनिक समय सारणी बनाओ और मानो जैसे धर्म।
तीसरा, अपनी कमजोरियां पहचानो, मोबाइल पर ज्यादा समय तो लिमिट सेट करो, जंक फूड को बाहर करो। चौथा, एक समय एक काम, मल्टीटास्किंग मत करो, फोकस ही सच्ची उत्पादकता है। पांचवा, हर दिन एक मुश्किल काम करो, जो डराए वही करो क्योंकि विकास वही है। छठा, डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, ये तुम्हें गुलाम बनाते हैं। सातवां, फिटनेस रूटीन, योग या व्यायाम से शरीर का कंट्रोल मन का कंट्रोल लाता है। आठवां, रात की दिनचर्या, 10 बजे सोना, मोबाइल बंद। नौवां, खुद पर सख्त बनो, ये सच्ची आत्मदया है। स्वामी जी की एक कहानी, एक व्यक्ति ने कहा मैं सफल नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा तुम मन के गुलाम हो, पहले उसे जीतो। उसने 6 महीने अनुशासन अपनाया और सफल कारोबारी बना। अनुशासन ही सच्ची आज़ादी है, समय की आज़ादी, शांति की आज़ादी, लक्ष्य की प्राप्ति। अगर अब भी नहीं अपनाया तो खो दोगे समय, आत्मविश्वास, ऊर्जा और अपना अस्तित्व। फैसला लीजिए, मन के गुलाम बने या सपनों के बादशाह। अनुशासन से ही साधारण इंसान महान बनता है। आज प्रण लीजिए, अनुशासन को अपनाऊंगा, समय का पालन करूंगा, खुद पर काबू रखूंगा। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए जीवन में 2 रास्ते हैं, एक अंधेरे की ओर जहां डर, शक, नकारात्मकता है, दूसरा उजाले की ओर जहां आशा, ऊर्जा और वो जादू है जो किस्मत पलट देता है। आप रोज किस रास्ते चुनते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो सोचते हैं, सोच ही भविष्य गढ़ती है। आज जानिए चौथी आदत, सकारात्मक सोच। ये वो ताकत है जो जीवन बदल सकती है। हर बार जब आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे, तो आप खुद में जहर घोल रहे हैं। ये जहर धीरे धीरे सपनों, ऊर्जा और विश्वास को खत्म कर देता है। सकारात्मक सोच का मतलब हर चीज अच्छी होगी नहीं, बल्कि हर स्थिति में मजबूत रहना, मुश्किलों में मौका देखना, दर्द में सबक ढूंढना। ये वो नजरिया है जो साधारण को असाधारण बनाता है। स्वामी जी का समय जब भारत गुलाम था, युवा हताश थे। उन्होंने कहा मुझे 100 युवा दो जो सोच बदल सकें, मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। उनका जीवन उदाहरण है कि सकारात्मक सोच से हालात बदले जा सकते हैं। नकारात्मक सोच क्या करती है? आत्मविश्वास खत्म, मौकों को डर में बदल, शरीर मन बीमार, रिश्तों में जहर, सपनों को कुचल और असफल मान लेना। सकारात्मक सोच के 7 फायदे। 1, आत्मविश्वास बढ़ता है, मैं कर सकता हूं सोचने वाला कर दिखाता है। 2, रिश्ते मजबूत, प्यार बोता है। 3, तनाव कम, शांति, स्वास्थ्य मिलता है। 4, फैसले बेहतर, स्पष्टता आती है। 5, लोग आकर्षित होते हैं। 6, लक्ष्य हासिल होने की संभावना 3 गुना। 7, आत्मा शुद्ध होती है। कैसे विकसित करें? 1, सुबह प्रेरक विचार से शुरू, मैं शक्तिशाली हूं। 2, नकारात्मक शब्द पकड़ो और बदलो। 3, अच्छी संगत रखो, नकारात्मक से दूर। 4, सफल लोगों की जीवनी पढ़ो। 5, 10 मिनट विजुअलाइजेशन, लक्ष्य पाने की कल्पना। 6, कृतज्ञता अभ्यास, रोज आभारी होने की बातें। 7, बहाने मत बनाओ, रास्ते ढूंढो। दिमाग एक खेत है, जो बोओगे वही काटोगे। 1893 शिकागो में स्वामी जी ने डर महसूस किया होगा, लेकिन सकारात्मक सोच ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया। एक्शन, इम्पॉसिबल शब्द हटाओ, डर पर कहो मैं कर सकता हूं। रोज प्रेरक किताब पढ़ो, सप्ताह में लक्ष्य पूरा करो, खुद को दोस्त की तरह देखो। कल्पना कीजिए, एक तीरंदाज अगर हर सेकंड निशाना बदलता रहे तो क्या हिट करेगा? नहीं। वैसे ही अगर आपका मन हर दिशा में भटकता है, मोबाइल, टीवी, इंस्टाग्राम, पढ़ाई, तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। सपने देखने से नहीं, एकाग्रता से पूरे होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो सोचते हो वही बनते हो। लगातार एक चीज पर ध्यान दो तो सब संभव। 5वीं आदत, फोकस। बिखरा ध्यान टूटी तलवार जैसा कुछ नहीं काटता। लाखों लोग सपनों से दूर सिर्फ भटकाव की वजह से। फोकस जरूरी क्यों? ये ऊर्जा केंद्रित करता है, जैसे सूरज की किरणें लेंस से आग लगा देती हैं। स्वामी जी की कहानी, अमेरिका में गंगा पर पत्थर फेंकते, हर बार सटीक। एक अंग्रेज ने पूछा कैसे? बोले एकाग्रता से। मन बंदर जैसा है, साधना चाहिए। ध्यान भटकने के दुश्मन, मोबाइल, मल्टीटास्किंग, बिना टाइम टेबल जीना, हर चीज को हाँ कहना, नकारात्मक विचार। 10 सूत्र। 1, रोज एक लक्ष्य, टिको। 2, सुबह मोबाइल मत छुओ। 3, पोमोडोरो, 25 मिनट काम, 5 ब्रेक। 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स। 5, जर्नलिंग, भटकाव लिखो। 6, जरूरी नोटिफिकेशन ऑन। 7, एक समय एक काम। 8, सुबह 2 घंटे सीखने को। 9, 10 मिनट ध्यान। 10, सेल्फ टॉक। फोकस के 3 आधार, स्पष्ट लक्ष्य, सहायक वातावरण, समय का सम्मान। आइंस्टीन कहते थे, मैं जीनियस नहीं, बस फोकस करता हूं। एक्शन, लक्ष्य साफ करो, मोबाइल कंट्रोल, टाइम टेबल, ध्यान, एक काम पूरा करो। एक सवाल, अगर दुनिया आपके खिलाफ हो तो क्या आप खुद के साथ खड़े रहेंगे? ये ताकत अंदर से आती है, आत्मबल।
स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम कमजोर नहीं परम शक्ति के हिस्से हो। छठी आदत आत्मबल। लाखों सपनों से पहले हार मान लेते हैं, तानों से टूट जाते हैं। दुनिया से पहले खुद से हारना सबसे बड़ा पाप। 1893 शिकागो में स्वामी जी ने अकेले दम पर भारत को सम्मान दिलाया, आत्मबल से। आत्मबल क्या? जब दुनिया कहे नहीं कर सकता, तुम कहो करूंगा। जरूरी क्यों? दुनिया क्रूर है, गिराएगी, लेकिन आत्मबल साहस देता है। 10 सूत्र। 1 उठो जागो, 2 डरो मत, 3 हर आत्मा दिव्य, 4 खुद पर विश्वास, 5 कमजोर समझना पाप, 6 ठान लो, 7 मुसीबतों का सामना, 8 शक्ति जीवन है, 9 असफलता सीख, 10 एक विचार को जीवन बनाओ। अभ्यास, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ध्यान, लक्ष्य तोड़ो, असफलता स्वीकार, लोगों की बातें इग्नोर, व्यायाम, शुरुआत याद। बाहर आसान नहीं, अंदर मजबूत बनो। एक्शन, मिरर टॉक, असफलता से सीख, ध्यान, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मंत्र, मैं अजेय हूं। लोग सफलता देखते हैं, लेकिन गिरावट आती है अगर नीयत साफ ना हो। 7वीं आदत नीयत यानी चरित्र। स्वामी जी कहते थे, सफलता से पहले खुद को संभालो। नीयत क्या? वो जो आप अकेले में करते हैं। साफ नीयत से स्थायी सफलता। संकेत की डगमगा रही है, जलन, फायदा उठाना, नीचा दिखाना, वादा भूलना।